ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5 और 18वें अध्याय का 11वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 11। पहले तो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति दीदी। हाँ जी। हाँ हाँ। ये 18 में 11वां अध्याय का बता रही हूँ। बाबा कहते हैं कि बड़ी परमपिता परमात्मा शिव परम अजन्म अभोक्ता अकर्ता है, इसलिए उनको शरीर नहीं है तो कर्म भी करना नहीं पड़ता है। वो बड़ा सन्यासी है और वो परम धाम में ही बैठे रहते हैं। वो 5000 साल के बाद ही परम धाम से परम धाम में ही बैठे रहते हैं। वो 5000 साल परम धाम में बैठे रहते हैं, इसलिए कर्मों के बंधन में नहीं आते। शरीर नहीं रहता है, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए वो कर्म त्यागी भी कहते हैं, कर्म त्यागी भी है। और मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो कर्म त्याग नहीं सकते वो, क्योंकि प्रकृति के गुणों के कारण उन्हें कर्म करना ही पड़ता है। और पॉइंट है इसमें कर्म का त्यागी, जो कर्म किया है ईश्वरीय सेवा के लिए, तो इसी जन्म में वो फल चाहते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा है करोड़पति होगा तो वो उसकी सेवा किया तो वो बताते हैं मधुबन बना दे, और कोई तो हम उसमें इंचार्ज हो जाए, तो यह गलत कर्म हुआ ना। कर्म फल को त्यागना यही अच्छी बात है, यही अच्छा कर्म है। तो इस जीवन में कुछ काम भी कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे जो कहता है जो पाना था सो पा लिया, उसको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। वही ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है, ऐसे भगवान बोलते हैं। क्योंकि बेसिक वाले ही प्रिय नहीं है और एडवांस वाले भी, जो धना सेठ बाबा बोलते हैं जो धना सेठ बनकर बैठे, ऊंची ऊंची गदिया पर बैठे हैं, तो वही तो ये एडवांस वाले भी उनका बाप है बीके वालों का। तो बाबा कहते हैं जैसे मान मर्तबा जो चाहते हैं तो मान मर्तबा भी नहीं लेना है, तो अंतिम जन्म में उनका अंजाम क्या होगा, तो वो डूबी जा इस हिसाब से नंबर बार सब डूब जाएंगे। और बाबा कहते हैं क्या, इस योगियों की परिभाषा बाबा ने बताए, जो अपने कर्मेंद्रियों को संयमित करते हैं और प्राणी मात्रा के कल्याण में जो लगा है और जो विश्व कल्याणकारी की सेवा में लग गया है, और उस याद की अवस्था को उस याद की अवस्था को भी जो ऐसे अभ्यासी होते हैं तो वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। जैसे विश्व कल्याण करना, कर्म के फल का त्याग करना, ऐसी आत्मा ही भगवान को प्यारी है। पूरी तरह से जो त्यागी होता है वही सन्यासी होता है, जो विश्व कल्याण की सेवा करता है, कर्म फल त्याग करता है। कर्म फल को त्याग करके सब प्राणी मात्र का कल्याण ही चाहता है, वही त्यागी कहते। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति माता दीदी। जी। हाँ जी। अध्याय 14 का सॉरी 18 का 11 का श्लोक पॉइंट पर पढ़ते दीदी। पीसीडी नंबर 417। बीमारी में मनुष्य भागने का नहीं है। क्या हुआ माता जी? एक मिनट दीदी, ठीक है ना? हाँ, बीमारी में मनुष्य भागने को याद करता है। भागेंगे तो बीमारी होते हैं, उनका गंगा में ले जाकर पॉइंट बता रही हूँ दीदी। ईसीडी नंबर 1417। बीमारी में मनुष्य भगवान को याद करते हैं। भागेंगे जो बीमारी होते है तो उनको गंगा में ले जाकर राम बोलो हरि बोलो कहते हैं। अभी देखने की भी
अभी मरने पर है, गंगा में जाकर हरि बोलो कर कहते हैं और उनसे जाकर जलाने के लिए ले जाते हैं। तुमने गंगा में जलाकर ही हरि बोलो कर दिया, फिर आकर जलाने की क्या दरकार पड़ी? गंगा में ही डाल दे तो मछली वो भोजन होता, प्राणियों को भोजन होता था ना। उनको सिख उनको मिल जाएँगे, प्राणी का कल्याण भी हो जाएगा। पारसी लोग भी ऐसा ही करते हैं कि मरता है तो लाश को ले जाकर कुएँ पर रख देते हैं। समझते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण हो जाएगा, उनकी भूख मिट जाएगी, मरते-मरते भी कल्याण काम कर जाएँगे। तो ऐसा कल्याण ही भावना की चाहिए। और मुरली में बाबा बताए कि कर्म का फल त्यागी। जो हमने कर्म किया, माना ईश्वरीय सेवा की और उसका फल इसी जन्म में चाहिए। किसी करोड़पति के सेवा की करते हैं तो ज्ञान में निकल पड़ता है। अच्छा, अभी वो हमारे लिए सेंटर बना देंगे, मिनी मधुबन बनाएँगे। हम उसमें जाकर इंचार्ज बने तो कर्म का फल लेना लेने की इच्छा यही की। गलत काम किया, अच्छा काम किया, गलत काम किया। कर्म फल की त्याग करना ये अच्छी बात है। इस जीवन में हम कुछ भी नहीं चाहिए। हमें पाना था सो पा लिया। उसे कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। वो ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत विशेष प्रिय है। वो बेसिक नॉलेज वाले प्रिय नहीं है। यहाँ एडवांस नॉलेज में भी धंधा चल वो भी बैठे हैं, बड़े-बड़े हैं, ऊँची ज्ञानी तो आत्मा की निशानी क्या है? नहीं, इसका अंतिम अ, अंतिम अंजाम होगा डूबी जा, डूबी जा। सब मान मर्तबा में मान मर्तबा की डूबी हो जाता है, डूबी हो जाएँगे। उस हिसाब से नंबरवार फेल होते हैं। छुपा रुस्तम बाद में खुले। इसलिए बोला दानी तू आत्मा विशेष मुझे प्रिय है। कर्म फल को भोगने वाला प्रिय नहीं है। श्लोक पढ़ती हूँ दीदी। नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यः तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति विधीयते। 14वें अध्याय में 25वां श्लोक। मानयो तुल्यः मित्रारिपक्षयोः सर्वसमारंभ त्यागी गुणातीतः स उच्यते। माना जो 3 गुणों से पार होता है, वो भी मान अपमान में भी समान रहता है और कैसी भी परिस्थिति भी हो, व्यक्ति भी हो, मित्र शत्रु में दोनों में समान रहता है। और यज्ञ सेवा के सिवाय सभी सांसारिक बंधनों को समुचित को त्याग करता है। उसे कहते त्यागी और तपस्वी को सन्यासी कहते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा कर्म योगी बनो। कर्म योगी माना कर्म करते करते याद करना है तुम परमार्थी हो। बाबा कहते कि परमार्थी माना क्या? परमपिता के सेवार्थ कार्य करना। बाबा कहते तुम कर्म करते करते मेरी श्रीमत पर कर्म करो, ऐसे परमार्थी बनो। खुद को व्यवहारी नहीं समझो कि मैं व्यवहार करने वाला हूँ, बस नहीं, अपने को व्यवहार करते करते परमार्थी भी समझो। ईश्वरीय सेवा अर्थ मैं कर्म कर रहा हूँ। बाबा कहते कि कंबाइन बनना है। तुम्हारी डबल कमाई हो रही है अब। तुम तन से भी तुम माना शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हो, लेकिन मन से मेरी याद करते हो, श्रीमत पर चलते हो, तो यह तुम्हारी डबल कमाई है। ऐसे तुम अविनाशी धन के भी कमाई करने वाले और स्थूल धन के भी कमाई करने वाले बनो। निमित्त मात्र बनो। निर्माण माना विध्वंस करने वाले नहीं बनो। मैं करनहार हूँ, बस यह याद रखो, बाबा मेरा करावनहार है। और हर वस्तु व्यक्ति में अनासक्त रहना है हमें।
बाबा कहते ऐसे कर्मयोगी तुम्हें बनना है। और बाबा ने कहा कि माना हम जो भी कर्म करते हैं उसमें अभी सुख पाने की इच्छा नहीं करना है, बस यज्ञ सेवा कर्म कर रहा हूँ, अभी सुख पाएंगे तो अगले जन्म में सुख नहीं मिलेगा, अभी मैं विश्व कल्याणकारी बनना है। और आज का श्लोक सहज राजयोग के लिए भी लागू होता है। माना हम सामाजिक प्राणी है तो समाज में कर्म तो करना पड़ता है और आत्मिक स्थिति तो तुरंत होती नहीं। तो आत्मिक स्थिति माना क्या, तो भगवान कहते तुम्हें देह है तो तुम देहधारी कर्म करोगे ही, तो कर्म करते करते तुम्हें विश्व कल्याण की भावना हो। कभी यह भावना नहीं कि स्वार्थ माना स्वार्थ अर्थ कुछ कर्म करे, बस विश्व कल्याण अर्थ दूसरों के अर्थ कर्म करना है। ऐसे अगर बनोगे तो जैसे मेरे समान बन जाओगे। नहीं देह भृताम शक्य तक्तुम कर्माणि अशेषता यतु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। हेलो और 14 का हेलो 25 हेलो मान अपमानयो तुल्य तुल्य मित्रारी पक्षयो सर्वरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान कहते मान अपमान सब में तुम्हें समान रहना है। यह तो हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, कभी ऐसे अभी ऐसे हमने पिछले जन्म में राजा बन के कुछ कर्म किए होंगे तो हमें यह मिल रहा है। ऐसे समझकर हर कर्म करोगे तो तुम उच्च बनोगे। ओम शांति। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी बहन जी, ओम शांति। श्लोक पॉइंट बताना था बहन जी मेरे को, हाँ जी। अध्याय 18 का। पहले श्लोक पढ़ रही हूँ। 18 अध्याय का 11वां श्लोक है। न ही देवव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यह तू कर्मफल त्यागी त्यागी इति अभिधीयते। क्योंकि मुझ विदेही शिव ज्योति की तरह देहधारी कर्मों को पूरा त्यागने में समर्थ नहीं है, किंतु जो देहधारी विश्व कल्याणकारी कारार्थ कर्म फल का सदा काल त्यागी है, वह गीता का सर्वभूत हिते रता ही अर्थात में त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। पॉइंट है बहन जी। वार्तालाप नंबर है 357। कर्म फल त्यागी। कर्म किया मानो ईश्वरीय सेवा की और उसका फल हम इसी जीवन में चाहते हैं। जैसे करोड़पति की सेवा की और वो ज्ञान में निकल आया हमारे लिए सुंदर सुंदर सेंटर बना दे, मिनी मधुबन बना दे, हम उसमें जाकर इंचार्ज बने तो कर्म फल यही लेने की इच्छा की तो गलत काम किया या अच्छा काम किया, गलत काम किया। कर्म फल को त्याग करना ये अच्छी बात है। इसी जीवन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमने जो पाना था सो पा लिया। उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। वो बेसिक नॉलेज वाले प्रिय नहीं है, या एडवांस नॉलेज में जो आगे चलकर धन्ना सेठ बनकर बैठ जावेंगे, ऊंची ऊंची गद्दियां जमा कर बैठ जावेंगे। क्योंकि बेसिक वालों में एडवांस वाले आगे जावेंगे या पीछे जावेंगे, वो तो उनके भी बाप हैं। लेकिन इसी जीवन में पुरुषार्थ करना और इसी जीवन में मान मर्तबा लेना एक ज्ञानी तू आत्मा की निशानी नहीं है, क्योंकि उसका अंतिम जो अंजाम होगा वो होगा डूबी जा सब मान मर्तबा मिट्टी में मिल जाएगा। उस हिसाब से नंबरवार सब फेल हो जाते हैं। छुपा रुस्तम बाद में खुले। इसलिए बाबा ने बोला है ज्ञानी तू आत्मा मुझे बहुत प्रिय है, कर्म फल को भोगने वाला प्रिय है। बाबा कहते कर्म करते हुए मुझे याद करना है, कर्म फल की आशा नहीं रखना है बहन जी। श्लोक पढ़िए माता जी।
श्लोक पढ़िए माता जी। अध्याय बहन जी, नेट नहीं चल रहा था, कौन से अध्याय का है? 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है। वो अभी पढ़ी ना बहन जी। ना ही देवव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः या तू कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। क्यों? आगे बताइए। ओम शांति। हम्म। मुरली बाबा बताए हैं, मुरली पॉइंट है 505 नंबर VCD है। मुख्य है बाप को याद करना। अभी तुम निरंतर बाप को याद ही नहीं कर सकते हो। बाबा के सर्विस बाप की याद लगातार करनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो। आज हम कितने को समझाया, कितने को कल्याण किया, कितना याद किया कल्याण के लिए। बाबा कितना समझाते रहते हैं। कल्याणकारी बाप के बच्चे बनेंगे। दूसरों के कल्याण के लिए तांत लगे रहना चाहिए, तब कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे बन सकेंगे। नहीं तो बाद वाली डिनेस्टी में आना पड़ेगा। बाप विश्व कल्याणकारी है, उनका नाम ही क्या है? शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। तो बाप के बच्चे भी विश्व कल्याणकारी होना चाहिए। कोई का कल्याण करे, कोई का अकल्याण करे, उनको फिर विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे। सबके प्रति कल्याण के भावना, इसलिए बोला 84 जन्म में पहली डिनेस्टी है, उसमें जो प्रजा है उसका भी, प्रजा को भी बहुत खास विशेषता होती है, जो और प्रजा में विशेषता नहीं होती है। वो विश्व पिता के बच्चे होते हैं। विश्व पिता वसुदेव कुटुंबकम वाला है। ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये दृष्टि से खलास हो जानी चाहिए। दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आखिर ये दृष्टि बनती है तो सबका कल्याण करना चाहते हैं। जो भी सम्मुख आप उसका कल्याण करना है। कल्याण के लिए बाबा कितना समझाते रहते हैं। कोई के कल्याण नहीं करना है। सब प्रकार के परहेज चाहिए। और 18 का 11 है गीता श्लोक है। न ही दे भृता संख्यम त्यागम कर्माणि अशेषता यह तू कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। और 14 का 25 है। मान मान अपमानाओ तुल्य तुल्य मित्र परिचयो सर्व परित्यागी गुणतीत स उच्यते। इसमें बच्चे बाबा बताया कि जो तुम बच्चों को एक समान होना चाहिए, मान अपमान में नहीं आना चाहिए, और किसी को दुख न देना चाहिए। समुचित त्यागी मतलब कर्मों से बिल्कुल त्याग होना चाहिए। तो और जो बाबा बताएं, तभी तुम जो है से बाप को सेवा कर सकेंगे। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। शांति। 18 अध्याय का है ज्ञान। हमें क्योंकि जो भी सेवा करना है तो हमें विश्व कल्याण अर्थ करना है। ऐसे नहीं कि सेवा कर रहे, किसी की भी सेवा कर रहे हैं देह में आकर कर रहे, तो स्वार्थ वो सेवा स्वार्थ के हो जाती है सेवा। हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। किसी भी आत्मा के प्रति कल्याण की भावना नहीं रखना है। जैसे शिव बाबा सबका कल्याण करते हैं, सबका, किसी का कल्याण नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते। तो हमें विश्व कल्याण करना है, क्योंकि सेवा स्वार्थ की सेवा बिना, अगर स्वार्थ की सेवा करते तो कर्म फल का त्यागी नहीं कहा जाएगा, वो स्वार्थ की सेवा कही जाएगी। तो सेवा भी करना है तो आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा करना है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। क्योंकि जो विश्व कल्याण अर्थ में जो सेवा करेंगे, विश्व के कल्याण के लिए सेवा करेंगे, तो वो सदाकाल का त्यागी कहा जाएगा। तो हमें किसी की भी अकल्याण नहीं करना है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना है। कल्याण सबका करना है। न ही हे भ्रता शंक्य त्यंकु कर्माणि अशतः यह तू कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। 14 अध्याय का है 25वां। जो मान अपमान में समान रहता है, जो भी मित्र हो शत्रु हो, दोनों में सदा सदा समान रहता है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी व्यक्ति है, तो उसे अच्छा हो बुरा हो, तो हमें
उसके पार्ट को देखना है कि ये इसका पार्ट है। ऐसे नहीं देखना है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, हमें उसकी आत्मा को देखना है। ये नहीं कि अब ये हमारा मित्र है या शत्रु है। तो सब में समान देखना है। और जो भी कर्म करते, यज्ञ सेवा करते हैं, यज्ञ सेवा भी यज्ञ सेवा के अलावा जो भी कर्म है, जो भी जो भी कर्म हम बारी करते हैं, तो उसके सिवा जो कर्म करते हैं वो बंधन में डालने वाली होती है। जो यज्ञ सेवा है, जो यज्ञ सेवा करते हैं, तो वो कर्मों से हमें बंधन से त्याग दिलाती है। और जो तीन गुणों से जो परे होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से जो परे होता है, जो आत्मिक स्थिति में रहता है, वो वैकुंठवासी विष्णु विष्णु समान कहा जाता है। तो श्लोक है, माना तुल्य तुल्य मित्र मित्राक्षी पक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत सह उच्यते। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है और 2-3 फोन अनम्यूट किए हुए हैं। एक तो 11,909 भुवनेश्वर, ओम शांति। 16,743, 22,051, ओम शांति। 23,288। शांति। प्रश्न ये है, अभी तक जो 18वें अध्याय में हमने श्लोक समझे हैं, उस आधार से बताइए वास्तव में यहाँ त्याग की परिभाषा या संन्यास की परिभाषा क्या समझाना चाहते हैं बाबा? अभी तक जो भी श्लोक हमने समझे उसमें खास बात त्याग या त्याग की परिभाषा, संन्यास, वास्तविक संन्यास किसे कहा जाएगा? इसमें जो बताया संन्यास योग का, जो संन्यास योग का बात बताया, ये जो मतलब संन्यास योग जो है, जैसे यज्ञ सेवा करते हैं, यज्ञ सेवा जो करते हैं, सेवा में जो कर्म है, वो कर्म का फल का इच्छा हमको नहीं रखना चाहिए। ये है संन्यास योग है। इसमें ओम शांति, जैसे इसमें ऐसे बताया सांसारिक कर्मों का त्याग, जो कर्म फल का त्याग, जैसे भौतिकता का हमको त्याग करना है और आत्मिक स्टेज में रह करके जो मतलब सभी के कल्याण हेतु जो कर्म करना है, उसका त्याग तो नहीं करना है। और जो नित्य कर्म है, अपने शरीर के नित्य कर्म है, उनका भी त्याग नहीं करना है। और लेकिन ये भौतिकता का त्याग मतलब कि जो हमें शरीर अर्थ कर्म तो करना है, लेकिन हमें आत्मिक स्टेज में रह के वो कर्म करना है। कर्म तो नियत किए हुए हैं, इसलिए करना तो है, वो तो हम मतलब कर्मों से छूट नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें बाबा ने कई पॉइंट में बताया था, जैसे रावण भी तो कितना त्यागी था, उसने त्याग किया था, कितने सौ शिवों को काट काट के मैंने शंकर को पूजा है, ऐसे बोला था। लेकिन उस चीज काटने का मतलब क्या होता है कि इच्छाओं को त्यागना है। तो वो मतलब फूल सिर काटने की बात नहीं है, कोई मतलब चढ़ाने की बात नहीं है कि हम बलिदान कर दिए, बलि चढ़ा दिए, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो अपनी इच्छाओं का त्याग करना, जो ढेर प्रकार की इच्छाएं आती हैं, तो इच्छा मात्र अविद्या बन जाना, ये त्याग ऐसा बताया है कि मतलब कर्म करते हुए भी हमें अपनी आत्मिक स्टेज में रहना है, किसी में भी हमें आकांक्षाओं में लिप्त नहीं रहना, कर्म फल की प्राप्ति में नहीं लगे रहना। इस प्रकार का त्याग बताया है कि जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य बनेगा। तो जो भगवान भाग्य बनाने के लिए त्याग बता रहे हैं, तो वो तो मतलब हमको अपनी इच्छा मात्र अविद्या बनना है, उतना ही करना चाहिए जिससे हमारा शरीर चल सके और जो सहज सहज सेवा कर सकें। ये नहीं कि हमें खाने के लिए बहुत चाहिए या अच्छा अच्छा खाएं। तो ये सब चीजों का ऐसा त्याग करना है कि जैसे दधीची मतलब सेवा अर्थ हमें जो भी मिले खाना पीना है, सेवा के लिए हमें जरूर लगे रहना, ये त्याग हमारा होगा। जैसे भौतिकता का त्याग, भौतिक दुनिया का त्याग, जैसे घर परिवार में ज्यादा समय देते हैं और यज्ञ सेवा में कम समय देते हैं, तो उसका त्याग हमें करना है। इस तरह के त्याग के बारे में बताया है।
और दही का आसक्ति भी छोड़ना है और सेवा में भी हमको सहनशीलता का भी धारण करना है। मन सेवक धर्म बड़ा कठोर है ऐसे बताया है। और जैसे हमारा अगर हम सेवा करते समय अगर उसमें हमें कोई सुख लेते हैं अगर वो सुख लेंगे तो बाबा बोलते हैं कि जो यहाँ सेवा के समय सुख लिया फिर वहाँ भी उनका सुख का कम हो जाएगा। इसीलिए फिर जो इधर जो हमें सब त्याग करके जो सेवा करेंगे वो होगा सात्विक सेवा है। नहीं करनी है, पाना था तो पा लिया। This meeting कोई is being कर्म करे उसकी recorded. भी इच्छा नहीं करनी है, दैहिक अशक्ति छोड़कर कर्म करना है। और हमको भी इतना त्याग होना मतलब हमको ऐसे त्याग होना चाहिए मतलब जैसे हमारा शरीर निर्वाह के लिए हमको जितना चाहिए इतना ही लगाना चाहिए। बाकी विश्व कल्याण के लिए हमको पूरा लगाना है। जैसे बाबा ने बोला सिर्फ 108 चकती का कपड़ा भी ऐसे भी पहनना पड़े मतलब वो ऐसे भी हमको लेके मतलब जो भी हमारा शारीरिक जो सुख है वो सुख को त्याग दे करके हमको विश्व कल्याण में लग जाना चाहिए। हेलो, हाँ जी दीदी, कौन सा दीदी? दीदी ये त्याग के बारे में आवाज बहुत कम आ रहा है माता जी। ये अच्छा हाँ, कौन सा दीदी? ये इसमें ये बताया दीदी कि अगला फोन का जैसे जो आवाज श्लोक बढ़ाइए में माता जी ढेंकानाल। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ दीदी सुनाई दे रहा है? हाँ अब भी दिया, बोलिए। ये इसमें ये बताया दीदी कि विश्व कल्याण की विश्व कल्याण के नवनिर्माण भाग से करने योग्य ही ऐसा जो कर्म अपने देह किसी व्यक्ति का वस्तुगत आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक कहा जाता है उसको सात्विक त्याग माना गया है। यज्ञ सेवा करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सर्विस में अगर माना जैसे कोई फलेच्छा हम करते हैं सर्विस से जो इच्छा रखते हैं तो यहाँ अगर वो सुख ले लेंगे तो आगे जो सुख मिलने वाला है भविष्य की जो प्राप्ति होने वाला है वह कम हो जाएगा। इसीलिए यज्ञ सेवा का कर्म करते हुए भी फलेच्छा को त्याग करना ही चाहिए। और माना बाबा ने इसमें भी ये समझाया कि देहभान को छोड़ने माना देही अभिमानी बनने की सूक्ष्मता जो है जैसे बाबा ने इसका उदाहरण दिया था 108 चकती का 108 चकती का उदाहरण भी दिया था। और इसमें ये बात आती है कि माना पुरुषार्थ के लिए जैसे हम लोगों को कोई ऐसे साधन चाहिए कि ऐसा साधन हो तभी पुरुषार्थ हो तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। और ये कर्मातीत अवस्था के लिए भी माना क्या बताए थे कि कर्मेंद्रियों पर माना जो है कर्मेंद्रियों को वास्तव में कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में ला करके माना जो कर्मातीत अवस्था जैसे कही जाती है तो कर्म से अतीत बन जाते हैं। माना हर बुद्धि में माना जैसे हम किसी के साथ जो कर्म करते हैं वह बुद्धि में छप जाता है तो वो निकलता नहीं है। जैसे आज कभी किसी के लगा फोटो को देख लेती है तो दिल पर छाप छोड़ जाती है वैसे ही विपरीत कर्मातीत माना कर्मातीत अवस्था जो है जिसके लिए बताया कि वास्तविक की माना कर्म ने बाधिका रखते माना श्रीमत के अनुकूल कर्म करना है वह कर्म में हमारा अधिकार है। मन मत या मनुष्य मत में ये अधिकार नहीं है। और त्याग जैसे बताया कि सात्विक त्याग के बारे में तो बता दिया दीदी। फिर इसमें
ये बात आती है कि बताती हूँ दीदी, 1 मिनट। फलेच्छा को त्याग कर, तो ये बात तो आई विश्व कल्याण की बात। और दही की आसक्ति को छोड़ करके हमको कर्म करना है, ऐसे ही त्याग के बारे में इसमें बात आई है दीदी। जैसे दीदी इस दुनिया के लिए भी कोई इच्छा नहीं, शरीर के लिए भी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि जो बाप है वो तो शरीर तो एक जन्म के लिए है, वो तो आत्मा की सदगति करने के लिए है। आत्मा का जो कनेक्शन है 84 जन्मों से है। जैसे बाबा कहते हैं कि कोई चाहे ग्लानि करता है, कोई प्रशंसा करता है भगवान की, तो उनको भी नहीं देखना है, क्योंकि इस दुनिया में देवते भी हैं और असुर भी हैं। जैसे हमारा बाप विश्व कल्याणकारी है, सारे विश्व की, चाहे कोई देवता है चाहे कोई असुर है, सबके कल्याण करते हैं, सबको समदृष्टि से देखते हैं। हमें भी ऐसे ही विश्व कल्याण का कार्य करना है। जैसे कि श्लोक में कहते हैं सर्वभूति हिते रता, सब प्राणियों के लिए ही कर्म करना है। कोई अपनी इच्छा नहीं रखनी, ना ही कोई भी अपने, सबका ही, सबकी ही सेवा करनी है। इसमें अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रकृति के 3 गुणों को जो पार करते हैं तो उनके लक्षण क्या बताए हैं? जैसे वो समदृष्टि होते हैं, नहीं किसी को नहीं देखते कि जो ऊंचा है कि नीच है, सभी को बराबर देखते हैं। जैसे एक श्लोक में भी है कुत्ते में और इसमें, सभी को, कोई भी अच्छा हो बुरा हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। मना हेलो, हाँ जी, बताइए जो माता हाँ जी। दीदी, प्रकृति का हाँ 3 गुणों को जो पार हाँ करता दीदी है, दीदी वास्तव में वो मतलब वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में हिलता डुलता नहीं है। और जो भी इसमें बताया कि युधिष्ठिर जैसा, हिमवन जैसा, वो उन्होंने क्या है, पूरा स्थिर रहते हैं, मतलब मन बुद्धि से कितने भी समस्या आने से भी वो स्थिर रहेंगे। माना जैसे वो कि सुख दीदी, दुख के माना समय कृत कर्म वाला जो बुढ़ापा कोई हो भी जाए, व्यक्ति चाहे हो, मान कोई भी अपमान आत्मा में, हो, सुख दुख जब में। कर्म, अच्छा, कोई भी आत्मा को माना वो कर्ता नहीं समझते हैं। माना प्रकृति के 3 गुणों को जो पार कर जाता है, उनके सामने, माने सामने तो हर समय तो हमारे कोई ना कोई स्त्री संबंधी के रूप में, माना परिवार के रूप में आते हैं, लेकिन उनका जो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, तो उनको देख करके विचलित नहीं होता, क्योंकि दुखित नहीं होते। कारण ये है कि वो सबको आत्मा की दृष्टि में देखते, आत्मा में जो गुण भरा हुआ है वही पाठ बजा रहा है, और वो उसको कर्ता नहीं मानते। तो इसीलिए वो शक्ति दृष्टा के स्टेज में आ जाते हैं, समुक्त भाव में आता है। ओम शांति। जैसे जब आत्मा को बताया ना, आत्मा जब प्रकृति के 3 गुणों से पार हो जाती है, तो उसको मतलब उसको हर चीज वो समान, हर चीज में समान रहती है। जैसे मिट्टी सोने पत्थर, हर चीज में समान दृष्टि रखने वाली होती है, कभी विचलित नहीं होती है, उदासीन की भांति रहते हुए, जो 14 के 23 में बताया है ना, जब 3 गुणों को पार कर लेती है आत्मा, तो उसको मतलब साक्षी दृष्टा के समान रहती है। उसको किसी में भी द्वेष नहीं, कोई कैसा भी हो, वो आत्मा के जो मूल रूप को देखना। जैसे बाबा तो आत्मा के मूल रूप को देखते हैं ना, आदिकाल को देखते हैं। तो अभी हमको 3 गुणों से पार जाना है, तो हमको इसी तरह से ऐसे ही आचरण आने लगते हैं। ऐसे मतलब किसी की तरफ समदृष्टि रहती है, कोई अच्छा है तो उसको अच्छा अच्छा कह दें, कोई बुरा है तो उसकी तरफ देखें, ये अरे ये तो बुरा है, ये कभी बदल नहीं सकता, मतलब इस तरह के भाव नहीं आना चाहिए। सुख दुख मान अपमान, निंदा में, मतलब निंदा में भी सुख दुख में भी समान स्थिति रहना है, तभी वो आत्मा 3 गुणों को पार करने वाली बोली बताई जाती है। जैसे प्रिय से न देखिए, प्रिय से, श्लोक में तो हमने इस बात को समझा है कि हमें हर स्थिति में समान रहना है, लेकिन अभी अगर हम देखें पुरुषार्थी जीवन की अवस्था, तो प्रैक्टिकल में तो हो नहीं पाता है ना। हाँ तो एग्जैक्ट ऐसी क्या स्थिति होनी चाहिए कि कुछ भी हो हमारे संकल्प न चले। अभी का समय ऐसा है कि कलयुग के अंतिम शूटिंग में ज्यादा संकल्प चलते हैं, लेकिन यहाँ तो हम गीता को पढ़ रहे हैं या मुरलियों में भी जो बातें बताई है उस अनुसार तो कोई कैसी भी स्थिति हो, लेकिन समान रहना। यहाँ समान रहना मतलब क्या?
और कोई अच्छे से परिभाषा बता सकते? समान रहना है मतलब क्या करना चाहिए? या तो जैसे ये भी श्लोकों में आया है द्वंद्व विमुक्ता, माने ये जो द्वंद्व है इससे पूरी तरह से विमुक्त हुआ। तो ऐसी स्थिति क्या होती है, कैसी होती है और वो कैसे बनानी चाहिए? मतलब वो निरंतर ऐसे ही स्थिति बन सकती है कि निरंतर जैसे हम बाप समान बने, जैसे बाबा को हमें देखना है। और दुनिया अभी क्या है कि वैसी स्थिति नहीं बन पाती है, क्योंकि हम अभी देह अभिमान में ही रहते हैं, दैहिक रूप में देखते हैं। जब हम आत्मिक रूप में सबको आत्मा देखने की प्रयास में रहेंगे, हमेशा प्रैक्टिस यही रहेगी हमारी कि ये आत्मा है, तो हमें आत्मा के मूल रूप को देखना चाहिए। तो इसलिए जब हम उसको आत्मिक रूप में ही देखेंगे, आत्मा देखेंगे, तब हमारे मतलब हमारे अंदर से ये सब द्वंद्व समाप्त होंगे। उस किसी भी आत्मा के प्रति या किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव तब नहीं पड़ेगा जब हम आत्मिक स्टेज को ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तब ऐसा हो पाएगा। देह भान का जब नामो मेरा निशान ब्राह्मण न जीवन रहे में दीदी तब ये देखा गया है कि कोई भी काम जैसे हम देखते हैं कि अभी तो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो कर्म हुआ था जिसके लिए हम व्यथित थे, कुछ समय के बाद देखा जाता है कि वो कर्म हमारी प्रतिकूल है ना। वही कर्म हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम तो अभी त्रिकालदर्शी नहीं बने हैं ना, पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन भूत भविष्य को तो हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ अनुभव तो ऐसे आया है, एग्जाम्पल ऐसा आया है कि बाद में जैसे बाबा बताते हैं कि माना ड्रामा कल्याणकारी है तो कल्याणकारी बन जाता है। उस अनुभव के आधार से हमको अभी का जो भी स्थिति परिस्थिति आते हैं उस आधार से हमको उससे सीख लेकर के थोड़े समय में तो आवेग में आ जाते हैं, ताकि बाद में उसको हम स्थिरता से मन बुद्धि में बाबा की बात जो ड्रामा कल्याण करी उसको लेकर के हमको साक्षी दृष्टा बनना है। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी दीदी, थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा आ रहा है। इसमें बाबा ने ये बताया है कि जो बुरा करता है, मतलब गंदा काम करता है, तो वो अपने संस्कारों के परबस है। तो जैसे कि हम आत्मा है, वो भी आत्मा है, हमें उसके मूल रूप को देखना चाहिए, उसको मतलब फरिश्ता रूप में देखना चाहिए। और जैसे कि हमें बाबा के संस्कारों को मिला के अपना संस्कार मिलाना है ना, अपना स्वभाव संस्कार बनाना है ना, ज्ञान की बातें लानी चाहिए ना यहाँ पे। जब कोई ईगो, कोई मतलब हमें दुख होता है तो हमें ज्ञान की बातें लाने से और हमें अपने मन के प्रति कल्याण की भाव रखने से हमें बहुत मिलता है और हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए हमें उसके प्रति उसका भी कल्याण हो। बाबा कहते हैं अगर कोई नीचे गिरता है तो उसे लात मार के गिराते हैं क्या, उसके ऊपर उठाते हैं। तो हमें उसके प्रति रहम करना चाहिए, उसके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए, उसको ऊपर उठाने की प्रैक्टिस करना चाहिए। ओम शांति दीदी। मुख्य है दीदी 24/5/68 दीदी। बताइए बताइए। बाबा ने कहा है कि अभी द्वंद्व में समान रहता है, ऊपर में मिट्टी पत्थर में सोने में समान रहता है, सकता है। पता है कि जो निंदा हमारी जो करे मित्र समान हो, तो जो ग्लानि कर रहे हैं में महिमा भी करेगा, ऐसे बताया बाबा ने। तो का ओरिजिनल स्वरूप को देखा है, अभी का है वो के संस्कार वो नहीं देखना है, उसका ओरिजिनल वाला जो है वो हमें देखना है। तो उसके प्रति ऐसा नहीं आएगा। तो बाबा ने ऐसा बताया है। दीदी इसमें थोड़ा ये बताएंगे कि जैसे हमारी स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है। यानी कि पहली बात तो कि देखो देह भान से आने से क्या है कि हमारे अवगुण है ना वो मिटते नहीं है। और फिर दूसरी बात जैसे हम बाबा ने बोला है कि तुम मुझे ना आत्मिक स्मृति में रहते हो और ना ही मुझे याद करते हो। तो बाबा को हम जैसे जैसे याद करेंगे हमारी आत्मिक स्मृति बनेगी तो हम याद कर पाएंगे। तो बाबा की याद से ही हमारे जो विकर्म है वो नाश होंगे, क्योंकि जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं ना तो वो तो खत्म हुए ही नहीं है ना। तो वो संस्कारों के अनुसार फिर हमारी स्टेज नहीं बन पाती है। तो जब याद करेंगे तो हम उसे जो गुणों का सागर है उसको याद करेंगे तो वो हमारे अंदर गुण आते चले जाएंगे।
तो हमारे अंदर जो वो स्टेज है ना वो तो बनती चली जाएगी। तो कारण यही है कि ना तो हम बीज रूप स्टेज बना पा रहे हैं, ना हम बाप को याद अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये कारण है। आगे अभी ओम फोन शांति जिनके भी अनम्यूट हुए हैं, जो भी ऐसे समानता वाले श्लोक है ना, जिनको जो श्लोक याद है वो बताते जाइए। जहां जहां भी गीता में ये प्रसंग आया है, समानता या तो द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों से परे जाने की बात, ऐसे श्लोक जिन्हें भी याद है वो बताइए। अभी जिनके फोन अनम्यूट है, एक श्लोक याद है तो एक ही बताइए। दीदी यस्मान्नो द्विजते लोके लोकान्न द्विजते यस्मान्नो द्विजते लोके लोकान्न द्विजते चाहे आत्मस्व भय देवो उत्तम सचमे प्रिय। और मात्रा दीदी ओम शांति। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय, सम दो सम दिक्कदा सम शीतोष्ण सुख दुःखदा। हाँ, सुख दुख न आगम पाइना तटच्छ आगम पाइनो नित्यस्थान स्थितिक्षस्व भारत, स्थितिक्षस्व भारत। दीदी यार सब हाँ जी, आगे माता जी। शत्रु च मित्र च तथा मान प्रमाणयो शीतोष्ण सुख दुःखदा मिक्स हो गया, मिक्स श्लोक। आगे बताइए। सुख दुखे सम्य कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धाय। रुकिए रुकिए, कोई बता रहे। 8937 बताइए माता जी। हाँ, सुख दुखे सम्य कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाहिनो नित्यासं स्थितिक्षस्व भारत। और याद ओम कर शांति दीदी। दीदी हाँ मैं जी। देख के बता रही हूँ। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानपमान्यो शीतोषण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नर। ओम शांति। हाँ जी दीदी, शीतोष्ण संतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानव अपमानयो निर्माण मोह जितसंग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम्। 1917। मानव मित्र तेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव ब्रह्म परित्यागी गुणातीत सुखम सभी संतुष्ट सतनम योगी यथात्म दृढ़ निश्चय मतिकृत मनोबुद्धि युमय भक्त समय पीरे। 1917 बताइए। दीदी अस्मत् न उद्यजते शांति। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनिरुच्यते। बताइए 1917। दीदी सम सत्य च मिथ्य च तथा मान अपमान शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित समहम सर्वभूतेषु न मे दोषोऽस्ति न प्रिय य भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् जितात्मनः पश्यन्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु संग बताइए। और फोन अनम्यूट है माता जी। कौन शांति दीदी 264 to 9 दुई का 57 बताई। यह सर्वत्र अनाभिस्नेह तत्प्राय शुभाशुभं नाभिनन्दति दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात शुभाशुभ अर्थ नहीं अशुभ। बताइए, लेट हो जाएगा। आगे बताइए। और जिनका फोन अनम्यूट है। दीदी ओम शांति। हाँ दीदी 6 का 7 है जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। और 7 का 27 भी है इच्छा देश समुष्टन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि समूह सर्गांति परम तप। ये श्लोक अलग भाव हो गया। हर स्थिति में समान रहने की बात। यहाँ तो सब मूड बन जाते इच्छा द्वेष से, ऐसे आ गया। 7 का 27। ठीक है दीदी। फिर 15 का 5 है ना निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्तं सुख दुःख संगे गच्छन्ति अमूढ़ पदम व्ययम तत्। पदम व्ययम तत्। हाँ ये वाला है। हाँ दीदी, निर्माण मोह निश्चित संग दोष अध्यात्म विद्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्त सुख दुःख संगे
गच्छन्ति अमूढ़ा पदम व्ययं तत्, और दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः भयक्रोधा। भयक्रोध चित्तधीर्मुनि उच्यते। दीदी सुहन इत्यादि दासिन मंत्रस्तस्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। आगे बताइए कौन ओम शांति बोल रहे थे अभी? हाँ जी, 2 का 55 है। तो जहाँ से यदा कमान सवान तप मनोगतान आत्मनियम आत्मचेष्टा स्थिर प्रज्ञ सदा उच्यते। और ये भी सुखे दुखे समय चित्त लाभ लाभ जय जय तत्वधाय जस्य न एवं पापम अवाप्य सी। एक्टिविटी अभी मात्र चर्चा कौन सी है? चितोषर सुख दुखिता आत्मा पाई नित्य पंच शिक्षक भारत है। इतने श्लोक याद है दीजिए। आगे 24,348 बताइए। सम दुःख सुखः स्वस्थ समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। 14 का 24, 14 का 25 मानवयोः तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। 8083 मैं बताता हूँ। अद्रष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी जतात्वा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि ज मद्भक्त समे प्रिय। और इसमें भी है तो जो सम शत्रुच मित्र अपमानायो शीतेष्ण सुख दुख समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौन संतुष्ट जन कंचिति अनिकेत स्थिरमति भक्ति मानस में अति प्रिय। और ये जो बोला है सम दुख सुख सुख समलुटस कांचन तुल्य प्रिय प्रिय धीर त्रिल्य निंदा संस्तुति मानव मानव तुल्य तुल्य मितरी पक्ष हो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत शौच्यते। और जो और है ठीक है दीदी, और याद नहीं आते हैं। हाँ जी 8083 बताइए। हाँ 48 में बताया जुगस्थ कुरुकर्मणि संगतक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध समभूत समत्व उच्यते। ऐसे ही 2 का 8 में बताया सुख दुख समाकृत सुख दुख समकृत लाभ लाभ नेटवर्क जय प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो दीदी लाभ देख के लाभ बोल रहा हूँ मैं। 12वें का 13वां है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमो। और 14वां है संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्त स में प्रिया। और 12वें का 4था भी है संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। हेलो हाँ जी समान श्लोक है, उसमें 15 में 6 है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरं सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उसके ये बाद श्लोक किस हिसाब से द्वंद्व की स्थिति के लिए समझ में नहीं आया। पुरुष और प्रकृति में जो आत्मा है वो इसमें तो पुरुष। 2 आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, एक क्षर और एक अक्षर। उसमें एक हाँ अक्षर है उच्च स्थिति में रहता है। ऐसे यहाँ द्वंद्व की बात नहीं आई, यहाँ तो आत्माओं में कंपैरिजन किया हुआ है। अच्छा यहाँ आत्माओं की स्थिति हर समय समान या तो द्वंद्व से विमुक्त होना चाहिए आत्मिक स्थिति के आधार से, इस प्रसंग में पूछा हुआ है ना। हाँ आत्मिक स्थिति। 2 का और 56 दूसरा है 57 होगा दीदी। हाँ 12 का 2 अनुपम मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेद स्नेह युक्ततमा मता। फिर 12 का 7 है मय्येव मन आतस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय वसिष्यसि मय्येव। इसमें भी याद की स्थिति है। एक्चुअली 12वें अध्याय के जो लास्ट के श्लोक है ना, जिसमें बताया भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण, तो वो श्लोक फिर भी ठीक है। मतलब जिसमें हर स्थिति में सुख दुख में समान रहना, मान अपमान में निंदा स्तुति में समान रहना, इस तरह की जो बात आई है ना, ऐसे श्लोक पूछ रहे थे।
अच्छा, दीदी दूसरे का उसके 45 में है त्रिगुण मैं विषय बताता हूँ वेदा दीदी। निस्त्रे गुणु। दुखेषु श्लोक अनुद्विग्न का मना प्रसंग सुखेषु समझिए। विगतस्पृह। 21,411 हाँ दीदी बताइए बताइए ये बताइए। बताया कि सुख दुख में समान, मान अपमान में समान, हाँ ऐसे तो जो बताया हुआ है ना कई सारे श्लोकों में, जी जी दीदी, ऐसे पर श्लोक। इसमें जैसे लिखा हुआ है, जैसे बताया हम्म, कि जो सुख दुख में जो वो द्वंद्व से द्वंद्व मुक्त से हो जाते विमुक्त है इस हिसाब से। ठीक है, ठीक हैं। है। हाँ हाँ दीदी हाँ जी जी, बताइए ठीक। बताइए। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। जहाँ सर्वत्र न अनवस्न तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंत दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। ये भी होगा। हाँ जी, 21,411 आप बताइए, आपका श्लोक पूरा नहीं हो पाया था। हाँ दीदी, बस वो उसमें मेन जो था कि त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रे गुणियों भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षेम आत्मवान। और ये दूसरा जो है दीदी, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। ठीक है, ये आगे बताइए। कौन जल्दी जिनका अनम्यूट हुआ है बताइए। हाँ जी भाई। ये सुकृन् मित्रारि दासीन मध्यस्थ देवेषु स्वादिष्टपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। और ये भी है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये न तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् नश्नन् आगे बताइए। कौन अनम्यूट जिनका है बताइए। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, ये 5 का 25 युगा लभन्ते ब्रह्म निर्माणं ऋषय क्षणकर्मचा छिन्न द्विधा यतात्मनो सर्वभूत इत्यर्थ। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, इसमें भी बताया 2 के 15 में, ये भोगी आत्म रूप पाठधारी में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले धैर्यवान पुरुष तो पुरुष है। और 32 में बताया अर्जुन जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्म भाव से सुख को व दुख को समान देखता है। और 9 के 29 में श्रेष्ठ या निष्कष्ट सब प्राणियों में समान आत्म भाव वाले हैं। और 6 के 7 में सर्दी गर्मी सुख में मान अपमान में संतुष्ट रहते हैं। और 6 के 8 में मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान भाव वाला। और 2 के 28 में सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय जया और सम्मान भाव करने स्वयं स्थित हो बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और 2 के 48 में सफलता श्लोक नंबर असफलता तो में भी काफी है, यहाँ टेस्ट है, बिना देखे श्लोक बताना। एक आता है तो एक अच्छा। ही श्लोक, लेकिन बिना देखे बताना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं तो देख के ही बता रही हूँ। ठीक है, याद कीजिएगा 1-2 श्लोक मत जागे। कौन किनका अनम्यूट है ओम बताइए। शांति। हाँ, बाहर का अवसर होता है। ओम शांति दीदी। मम शत्रु च मित्र में तथा मान अपमान शीतसु दुख सुखेशु सम संग विवर्जित। अर्थात सब समान में जो क्या हुआ है, अपमान मान सब कुछ सहन करना है। 12 का 20 दीदी। ए तू धर्मामृत इदम तथा पढ़ के उक्त बता रहे हैं पर्दु आप, याद भाषते करके बताइए। देख करना है। दीदी लिखी बता दिया। याद कीजिए, याद। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के। अध्याय का 29 में बताइए बताइए। ये अध्याय का 29 में बताया
सर्वभूतस्थ आत्मा सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते जीवयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। फिर 6 का 32 में भी ऐसे है, आत्मोपमान सर्वत्र समुपस्थिति जो अर्जुन सुख या दिवा दुखम सद्युगी परम मत। ठीक है, अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के और 9वां अध्याय खोलिए। जिनको उत्तर आता जाएगा वो हाथ उठाते जाइए। अध्याय 9, अध्याय 9 के संबंधित प्रश्न है। इस तरह से एक एक अध्याय इसलिए ले रहे ताकि अगर अलग से कोई पढ़ भी नहीं पाते हैं तो उत्तर ढूंढने के चलते अभी क्लास में ही सभी का रिवीजन हो जाए, इसीलिए ही इस तरह से हर क्लास में एक एक अध्याय लिया जा रहा है। प्रश्न ये है, जैसे सीढ़ी के चित्र में एडवांस कोर्स में बाबा ऐसे बताते हैं ना कि अभी तुम बच्चों को उल्टी सीढ़ी की चाड़ी चढ़नी है। तो किस तरह से हम अभी तो सतयुग से कलयुग तक उतर गए हैं देहभान के कारण, विपरीत कर्मों के कारण, लेकिन अभी हमें उल्टी सीढ़ी चढ़नी है। तो उसका रास्ता क्या है? और रास्ता कोई श्लोक में बताया हुआ है, क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में हो सकता है। तो रास्ता कौन सा है? बताइए, फोन अनम्यूट है, उत्तर तुरंत देते जाइए। शांति दीदी 9 का 10। हेलो हाँ हाँ मया जी। हाँ मया अध्यक्षणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनन्य कौंतेनम जगत विपरिवर्तते। मतलब कलयुग और सतयुग की सीढ़ी चढ़ने की बात है यहाँ पे सर, जो अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 जन्म के चक्र के उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी हैं, देव और असुर। वो अपनी अपनी ज्योतिबिंदी आत्मा को भोगी जन्मों के देहिक इंद्रियों के से सुख भोगते भोगते उत्तरातर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है अपने आप को। इसलिए अंत उनको सदाशिव ज्योतिबिंदी को आदम में पहचान कर याद करना ही है। 9 का 10। ठीक है, ठीक है। 14389 आप क्या बता रहे थे माता जी? हाँ, जगत विपरिवर्तन के पुरुषार्थ बताया है ना, पूछा है ना। पुरुषार्थ त्रय विद्यामा सोमपा पूत पापा यज्ञे इष्ट्वा स्वर्गते प्रार्थयन्ते ते पुण्य असाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नति दिव्यान दिवी भोगान।